Assalamu alaikum. Class 9 chapter 2 review exercise 2 lecture part number 12। तो आज हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस। करेक्ट आंसर हमने बताना है, तो उसका पार्ट 1 है 27x⁻⁻1 होल टू पावर -2/3 हो तो वो क्या हो सकता है। लेट्स इसको सॉल्व करें और उसके बाद बताएं कि ये क्या बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, पहले ये जो बाहर वाली पावर है इसको प्लस करना हो तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, और अब ये हर एक का अलग-अलग आ जाएगी। 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 x⁻⁻1 होल टू पावर 2/3। तो यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 x⁻1 होल टू पावर 2/3। ये अब 2/3 जो है इसको इन दोनों के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई बाय x⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। 3 स्क्वायर x⁻⁻2/3। तो ये माइनस है, इसको ऊपर ले जाए प्लस हो जाएगा x⁻2/3। ये 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 आ जाएगा। तो ये जो 1/3 है इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 x²/9। तो ये आपका आंसर आएगा, जो कि अगर मल्टीपल चॉइस में देखा जाए तो वो ए है। मल्टीपल चॉइस में देखा जाए तो वो कौन सा है, वो ए आंसर है। पार्ट 2 write 7 into x in exponential form। तो वो क्या होगी जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये 7 है तो वो x⁻1/7 आ जाएगा। ठीक है, x⁻1/7 आ जाएगा। तो ये जो है वो पार्ट सी है इसका आंसर। ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस के अंदर है वो सी है इसका आंसर। उसके बाद पार्ट 3 है राइट 4⁻2/3 विथ रेडिकल साइन। ठीक है, तो इसको रेडिकल साइन के अंदर लिख देते हैं। ये 4/2/3 है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 4⁻2/1/3। ये 1/3 शुरू में आ जाएगा 4 स्क्वायर। अब ये 4 स्क्वायर इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, 3√4 स्क्वायर। तो ये जो आंसर है इसका आपका मल्टीपल चॉइस में वो ए है। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है इन 3 into 35 the radicand is
रेडिकेंट इज, तो वो तो सिंपल है, रेडिकेंट जो रूट के अंदर होता है वो होता है इज 35, और मल्टीपल चॉइस के अंदर इसका सी है आंसर। v 25/16 होल टू पावर -1/2, ये इक्वल किसके होता है? तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे इसको, सबसे पहले तो ये माइनस है, प्लस करने के लिए इसको नीचे ले जाएंगे या इसको उल्टा देंगे, तो ये 16/25 होल टू पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसे रिवर्स लिखने से वो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। दूसरा 4²/5² 1/2, 4 4 16, 5 5 25, तो 4² × 1/2, 5² × 1/2, तो ये 2 2 आपस में कैंसिल होते जाएंगे, तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बी है। मल्टीपल चॉइस में वो कौन सा है? बी है। ये पार्ट वी था। पार्ट वी के बाद वी आई आता है। वी आई है द कॉन्जुगेट ऑफ इज द conjugate of 5 + 4 iota is, तो ये सिंपली 5 - 4 iota हो जाएगा, और मल्टीपल चॉइस में इसका आंसर है सी। 4 था, उसके बाद 6 था, 7 पार्ट आता है। द वैल्यू ऑफ I9 इज, चलें जी I9 की वैल्यू निकाल लेते हैं। I9 iota 9 इज इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं iota 8 × iota 8 और 1 9 हो जाएंगे ना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं iota 4⁴ इंटू iota, तो iota की पावर 4 1 के इक्वल होता है, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय iota, तो ये 1² 1 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय iota, तो iota आ जाएगा इसका। तो इसका सिंपल जवाब iota है, और इसका मल्टीपल चॉइस में आंसर सी है। 7 के बाद अब 8। एवरी रियल नंबर इज अब उसने जो चॉइसेस दी हुई हैं वो ये हैं। ए उसने दी हुई है कि पॉजिटिव इंटीजर, बी इसने दी हुई है कि रैशनल नंबर, सी उसने दी हुई है नेगेटिव इंटीजर, और डी उसने कहा हुआ है अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होगा हमारा आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। उसकी रीजन ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट है, एक रियल है एक इमेजिनरी है। ठीक है, तो जो रियल पार्ट है उसको, अगर हमारा इमेजिनरी पार्ट जो है वो अगर 0 हो तो फिर रियल नंबर रह जाएगा। ठीक है, तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? एक एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से। वैसे भी आपको शायद याद हो कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से आगे चलाया था, 2 पार्ट किए थे इसके, एक रियल और एक इमेजिनरी। ठीक है,
रियल के आगे फिर पार्ट आ जाते थे रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो फिर रैशनल के फिर आगे आ जाते, तो ये तो पहला जो ये चीज़ जो है ये रियल है, तो रियल जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है। उसके बाद 9 जो है पार्ट इसका है, रियल पार्ट ऑफ इज रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज, सबसे पहले इसका रियल पार्ट निकाल लेते हैं, ए बी आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ए बी इंटू आयोटा -1 आ गया। तो इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -ab प्लस ए बी आयोटा, ये मैंने पहले लिख दिया माइनस वाला, रियल नंबर था, रियल नंबर बनता ना, तो वो आयोटे वाला को बाद में लिख दिया। अब ये जो होता है, ये पार्ट जो होता है हमारा रियल होता है, तो रियल पार्ट ऑफ इसका होगा माइनस ऑफ सी, ये होगा -ab, ठीक है। और इसका आंसर बी है उसमें, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद अगला हमारा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ, पार्ट 10 आता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ imaginary part of minus iota into 3 iota प्लस 2 इज, हम लोग करेंगे कि ये इसको हम लोग पहले आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये -3 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, ठीक है। तो ये आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर होता है, -3 इंटू -1 -2 आयोटा, तो हम लोग कहते हैं -1 प्लस 3 -2 आयोटा, तो इमेजिनरी जो पार्ट होगा वो हो जाएगा -2, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और इसका जो मल्टीपल चॉइस में जो आंसर है वो ए है, क्या है, ए है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। Which of the following sets have the closure property? With respect to addition, ठीक है। तो इसके अंदर ए है, जो सेट है वो 0 दिया गया है, ठीक है। और बी जो है
वो 0 - 1 दिया गया है, और C जो है वो 0 और 1 दिया गया है, और D जो है 1 √2 और 1/2 कहा गया है। अब देखिए 0 एक ऐसा है जिसको किसी में प्लस करें माइनस करें तो वो कोई अफेक्ट नहीं करता किसी के, इन एडिशन जो है 0 कोई अफेक्ट नहीं करता नंबर के अंदर, तो इसलिए फिर 0 जो है ये वाला जो है सेट ए जो है इसका आंसर आ जाएगा। ट्वेल्व है नेम द property of real number used in, ये है -√5/2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -√5/2। तो ये देखें इसको हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई किया है, सिंपली हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 1 से। पहली बात तो ये होगी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरा ये कि जो जिससे मल्टीप्लाई किया वही उसका वापस आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो है ये मल्टीपल की आइडेंटिटी है, ठीक है। तो उसकी चॉइस जो है वो आपकी सी होगी इसमें, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जो अब दूसरी चॉइसेस हैं उसमें एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होता है, वो प्लस के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। एडिटिव इन्वर्स जो है वो जो दिया हुआ है उसी को माइनस के साथ, या माइनस है तो प्लस के साथ लिखना होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई इन्वर्स जो डी उसने दी हुई है, मल्टीप्लाई इन्वर्स होता है कि जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए, जबकि यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इन्वर्स में ये होता है कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 1 आए। तो वो तीनों जो चॉइसेस हैं वो गलत हैं, सिर्फ एक ही चॉइस जो वैलिड है वो मैंने बता दिया आपको। अब 13 पार्ट आता है, इफ x y z belongs to real number and z is less than 0, then x is less than y gives us, इससे हमें क्या मिलता है, ठीक है। पहले तो कहता है कि वो z जो है वो 0 से छोटा है, ठीक है, 0 जो है वो 0 से छोटा है। तो इसकी जो चॉइसेस हैं वो हमें उसने बताई हुई हैं। ए उसने बताई है एक्स जी लेस देन वाई जी। यहाँ पर x छोटा है y से, जबकि जब z जिसके साथ मल्टीप्लाई किया वो भी छोटा 0 से छोटा है, तो ये रिवर्स होना चाहिए। ये रिवर्स होगा तो ये सही है, वरना ये गलत हो गया। ये गलत हो गया। अब b के अंदर जो है वो एक्स जी ग्रेटर देन वाई जी। अब ये ठीक है कि क्योंकि इसके अंदर रिवर्स हो गया है, 0 तो लेस देन 0 है, इस वजह से ये उलट होना था, तो ये उलट ही हो गया मल्टीप्लाई करने के साथ, z के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। उसके बाद c है एक्स जी इज इक्वल टू वाई जी। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि y ग्रेटर देन x है, इसलिए ये नहीं हो सकता। और नन ऑफ देम तो वो गलत है, इसका आंसर है बी। ये बी इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद चौथवा आ रहा है, वो है if a and b belongs to real number then only
1 of A is equal to B or A is less than B or A is greater than B holds is called, अब उसने बताया है प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ये चीज़ जो है वो वैलिड होती है, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी का नाम है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सिंपल मैं वो लिख देता हूँ। वो चॉइस आपकी यहाँ पर ए है, तो वो है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये चीज़ जो है वो होल्ड करती है। उसके बाद अब ये पांचवा और लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग non recurring decimal represents अब चॉइसेस दी हुई हैं। ए दी हुई है नेचुरल नंबर, नहीं, ये गलत है। बी उसने दिया हुआ है रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद सी उसने दी हुई है चॉइस एन इरेशनल नंबर, ये चीज है। रैशनल नंबर, और डी है अप्राइम नंबर। तो ये सिर्फ जो इरेशनल नंबर है ये इसका जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन क्यूरिंग हो वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। कि ये ऐसा नंबर है जो पॉइंट के बाद, डिजिट के बाद 2.578 वो रिपीट नहीं होता बल्कि एक नया नंबर आता रहता है। और इसकी एग्जांपल आपको याद होगा, √2 है, √5 है, √6 है। इस तरह की परफेक्ट स्क्वायर जो ना हो वो सारे यहाँ पर इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये नॉन रिक्यूरिंग जो है वो सिर्फ इसके अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ट्रू फॉल्स बताने हैं, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। पार्ट 1 है डिवीजन इज नॉट एन associative property, correct? Associative property operation। तो डिवीजन जो है वो वाकई ही जो है वो सही कह रहा है, TRU ट्रू, क्योंकि ये एसोसिएटिव जो होता है वो दूसरी होती है। यूँ मल्टीप्लाई कर दें, यूँ कर लें, या यूँ आगे पीछे प्लस कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो होती है प्रॉपर्टी। तो डिवीजन में ये चीज़ नहीं आती। 2 आता है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर।
नहीं, नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होते हैं और होल जो है वो 0 से शुरू होता है, तो 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी रीज़न मैंने क्या बताई है कि 0 जो है ना, ये होल नंबर 0, 1, 2 होते हैं और नेचुरल नंबर जो है वो 1, 2, 3 होता है। ठीक है, तो 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए एवरी होल नंबर, ये एवरी में 0 भी आता है तो 0 इसका नेचुरल का नंबर नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 3 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इज। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02 इज 50। तो सिंपल आप कह रहे हैं ये कि 0.02 को मल्टीप्लाई बाय 50 कर दें, अगर ये इक्वल टू 1 आता है तो ये करेक्ट है। एक 100 आ गया तो 52 ज़रा 100 होता है, तो ये 100 कैंसिल 1 आता है, तो ये करेक्ट आ गया, ये ट्रू है। ठीक है, काम क्या होता है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, तो वो 1 नहीं आता। पार्ट IV आ गया है, पाई इज अ रैशनल नंबर। नहीं, रैशनल नंबर जो है वो P ओवर Q फॉर्म होते हैं, जबकि पाई जो है वो इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉल्स आ जाएगा। V है एवरी इंटीजर every integer is a rational number। जी ये सही है, रैशनल नंबर, ये ट्रू है। मसलन अगर आपके पास एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके पास कोई इंटीजर 3 है तो इसका ये असल में 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 ओवर 1, तो ये P ओवर Q फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट है। पार्ट V आ जाएगा आगे, सब्ट्रैक्शन। Subtraction is a commutative operation। ठीक है, अब इसको ज़रा आप गौर करें कि ये कोमोटेटिव जो ऑपरेशन होता है वो हमारा ये नहीं होता, उसमें आगे पीछे करने से मतलब 2+4 या 2-4 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोमोटेटिव ऑपरेशन में, लेकिन माइनस में ये फ़र्क पड़ जाएगा, इसलिए ये फॉल्स है। वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में तो वैलिड है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं है। वो उसकी एग्जांपल अगर कोई करना चाहें हम लोग कोमोलेटिव की, तो 1 मिनट आपको कोमोलेटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल दे देता हूँ मैं। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी की मसलन सब्ट्रैक्शन के लिए है ना, a माइनस बी इज b माइनस ए के इक्वल नहीं होती, जबकि प्लस के अंदर ये a प्लस बी b प्लस ए के इक्वल होता है, तो ये कोमोटेटिव एडिशन के लिए वैलिड है
ए बी बी ए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वैलिड है लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। कोई ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है V2 7 नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। नहीं, ये भी फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर तो ठीक है, लेकिन ये एवरी रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। रियल के अंदर मैं रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। ये देखें, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर लिखा था, रियल की जो है वो रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला के होता है। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, लेकिन एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रैशनल नंबर, क्योंकि वो उसमें इरेशनल भी आ रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये जो 7 नंबर है ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट है 8। में वो कहता है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a rational number is either terminating or recurring। डेसिमल representation of a rational number is either terminating, ये टर्मिनेटिंग होगा, सही है, या फिर वो रिक्यूरिंग होगा, रिक्यूरिंग, ये ट्रू है कि जो ये पी ओवर क्यू फॉर्म होती है ना इनकी, तो ये रिपीट भी होते हैं डिजिट के बाद, लगे 2.333333 रिपीट वाले भी होते हैं और 0.2.4 होता है। तो ये जो ये कुछ जो है ये टर्मिनेटिंग और ये रिकवरिंग दोनों जो है, दोनों ही शक्ल में हम लोग जो होते हैं उनको रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये दोनों ही शक्ल में हो सकता है कि ट्रू आ गई है स्टेटमेंट। उसके बाद लास्ट है ix 1.8 बार इज इक्वल टू 1 + 8/9। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 1.8 बार इज इक्वल टू, लेट्स से कि हम लोग ये कहते हैं कि ये इक्वल टू x है, अगर तो x इज इक्वल टू हम लोग ये भी कह सकते हैं 1 + 0.8 बार या 1 + 0.8888। ठीक है, और अब इसको टेन के साथ मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड। ठीक है, तो यह जगह 10x इज इक्वल टू 10 + 8.8888। तो ये 10x + 10 इक्वल टू 10 + 8 + 0.8888। तो ये जो है ये सारे का सारा x के इक्वल आ जाएगा। 10x इज इक्वल टू 10 + 8 18 आ जाएगा, प्लस x, तो इस x को इधर लेकर जाएंगे तो ये 9x आ जाएगा। 9x इज इक्वल टू 18, तो x के ऊपर और 9 के ऊपर डिवाइड करेंगे
x इजिकल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको तो फिर हम लोग सिंपल करने के लिए सॉरी, ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पहले ये लिखना होगा 1.8 बार जो है ना, इसको 1 प्लस 0.8 बार। अब ये 0.8 बार जो है ना, इसको आप रखें x के इक्वल, तो ये आ जाएगा 0.8888 चलता जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 8.888। यहाँ हम लोग कह सकते हैं 8 प्लस 0.8888, तो ये सारे का सारा x है, तो हम लोग लिख देंगे 8 प्लस x, ये x इधर आके माइनस होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू 8। या हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 8 ओवर 9। तो इसको हम लोग जब यहाँ पर लिखेंगे तो 0.8 किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 8 ओवर 9। तो यही उसका आंसर ने दिया हुआ आंसर, तो ये ट्रू है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, इसके साथ ये ख़त्म हो गई, क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। पार्ट 1 है, उसका सिंप्लीफाई करना है। ये है 481 y माइनस 12 x माइनस 8। तो इसको सिंपली हम लोग करेंगे कि 81 को लिखा सकता है 3 3 3 3 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो ये माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए 1 ओवर y12, फिर इसको भी 1 ओवर x टू पावर 8 होल 4। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 3 टू पावर 4 इंटू 1 ओवर y12 इंटू x टू पावर 8 होल टू पावर 1 ओवर 4। तो इसको हम लोग लेते लेते लिख सकते हैं 3 टू पावर 4 1 ओवर 4 1 ओवर y12 1 ओवर 4 1 ओवर x टू पावर 8 होल टू पावर 1 ओवर 4। तो ये 4 4 से कैंसिल, 3 आ गया मल्टीप्लाई बाय 4 3 आर 12 1 ओवर y टू पावर 3 आ गया। तो यहाँ पर 4 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर आएगा। इसको मैंने एक स्टेप थोड़ा वो किया है कि यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं 1 ओवर y12 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4। ठीक है, और ऐसा यहाँ पर 1 ओवर x 8 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4। तो यहाँ से ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। 3 ओवर हम लोग इसको ज़रा दूसरी तरह लिखना चाहें तो वो ये आ जाएगा 3 ओवर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, दूसरे अल्फाज में क्या लिखेंगे हम लोग इसको 3 ओवर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। पार्ट 1 था। पार्ट 2 आता है
स्क्वायर रूट ऑफ 25 x की पावर 10m y टू पावर 8m। तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे, 25 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 x टू पावर 10m y टू पावर 8m, स्क्वायर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो हम लोग कहेंगे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, सबके साथ लहदा लिख दो, x टू पावर 10m मल्टीप्लाई बाय 1/2 y टू पावर 8m मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये 2 5 10 मल्टीप्लाई बाय x टू पावर 5m, ये 2 4 8 y टू पावर 4m। ये आपका पार्ट 2 का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, पार्ट 3 है। x क्यूब y टू पावर 4 z टू पावर 5 ओवर x टू पावर 2 माइनस टू है, ठीक है, -2 y टू पावर -1 z टू पावर -5 होल है 1/5। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सिंपली पहले माइनस को वाली पावर्स को खत्म करेंगे। x की पावर क्यूब y की पावर 4 z टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई ये x स्क्वायर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये y -1 ऊपर जाके y हो जाएगा, ये z -5 ऊपर जाके z +5 हो जाएगा, होल टू पावर 1/5। अब ये x स्क्वायर है, ये x क्यूब है, तो ये आपस में मिलके क्या हो जाएगा, x3 + 2, y 4 है और ये 1 है, तो y 4 + 1 इंटू z 5 है और ये भी 5 है, तो ये क्या आ जाएगा, z 5 + 5। ये याद रखें कि ये उसी वक्त हो सकता है ये जब मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया ओवर 1/5। तो ये आ जाएगा x टू पावर 5 y टू पावर 5 z टू पावर 10 होल टू पावर 1/5। तो ये x टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो ये 5 5 से कैंसिल, ये 5 5 से कैंसिल, ये 10 5 2 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x y z स्क्वायर हो गया, ये 5 2 10 होता है। ठीक है, x y z स्क्वायर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एक लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है 32 x टू पावर 6 -6 y टू पावर -4 z ओवर 625 x टू पावर 4 y z टू पावर -4 होल है 2/5। तो इसको सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि ये 32 जो है ना, इसको 2 टू पावर 5 कहते हैं। ठीक है, 32 को क्या कहते हैं, 2 टू पावर 5 32 होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लें 2 को 5 टाइम, तो 2 2 2 2 2 2 2 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32। ठीक है, इसी तरह 5 5 5 5 कितना बनेगा, 5 5 ज़ार 25 25 5 ज़ार 125 125 5 ज़ार 625। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये
ये x -6 है तो ये नीचे जाके प्लस हो जाएगा, और ये पहले ये नीचे 5 टू पावर 4, ठीक है। उसके बाद x का मैं लिख रहा हूँ, ये 6 नीचे आके प्लस हो जाएगा, x4 मल्टीप्लाई बाय x6, ठीक है। अब मैं y का कर रहा हूँ 1 ओवर, ये y की पावर 4 नीचे आके प्लस हो जाएगी, y मल्टीप्लाई बाय y टू पावर 4। ये z प्लस का है और ये माइनस का है, ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, z मल्टीप्लाई बाय z टू पावर 4 होल टू पावर 2 ओवर 5। अब हम लोग कह सकते हैं कि 2 ओवर 5 इनको ज़्यादा रखते हैं, 2 टू पावर 5, 5 टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x टू पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय y 1 प्लस 4 एंड z 1 प्लस 4 होल टू पावर 2 ओवर 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 5, 5 टू पावर 4, x की पावर 10 आ गई, y की पावर 5 आ गई, z की पावर 5 आ गई, होल टू पावर 2 ओवर 5। ये आप 2 ओवर 5 सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनता जाएगा, देखते जाएं। 2 टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5, z टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5, 5 टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5, x टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5, y टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 5, ठीक है। सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 से कैंसिल हुआ तो 2 टू पावर 2, z 5 से कैंसिल हुआ तो z टू पावर 2 z स्क्वायर ओवर, ये कैंसिल नहीं होता तो 4 2 आर 8, 5 टू पावर 8 ओवर 5, ये 10 है तो 5 2 आर 10 एंड 2 2 आर 4 तो x टू पावर 4 आ गया। तो ये 5 से कैंसिल हुआ तो y की पावर स्क्वायर आ गई। अब 2 की पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब 5 टू पावर 8 जो है उसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो ये बन जाती है 5 इंटू 5 टू पावर 3 ओवर 5। ये इस तरह लिख सकते हैं x टू पावर 4 y स्क्वायर, ठीक है। ये कैसे आया है ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ छोटा सा डिटेल बता देता हूँ। ये 5 की पावर 8 है ना, 8 ओवर 5 है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 8 को 5 पर डिवाइड करें, 5 1 और 5, पीछे 3 बच रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 1 प्लस 3 ओवर 5। तो इसको हम लोग अलग करेंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 टू पावर 3 ओवर 5, ठीक है। तो 5 की पावर 8 ओवर 5 है, उसको हम लोग 5 इंटू 5 की पावर 2 ओवर और 3 ओवर 5 लिख सकते हैं। ये मैंने किया और ये आपका आंसर है। इसके साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपकी ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट के अंदर। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।